नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने चैनल में पुनः स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना जो 2 मिनट का जो छोटा सा कंटेंट होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो क्या फैक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत की एकमात्र कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है और क्यों? यह क्वेश्चन है। इसके लास्ट में मैं आपको एक फैक्ट और बताऊंगा, तो आप बने रहें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं और राजस्थान जीके, इंडिया जीके, ऑल कंपटीशन और बोर्ड क्लासें जैसे 5th, 8th, 10th, 12th का हम आराम से संतोषजनक सिलेबस करवाते हैं और शेखावाटी मिशन का करवाते हैं, एक्सीलेंट संजीव डेस्क का भी करवाते हैं, एनसीईआरटी का भी करवाते हैं। कंपटीशन के जो भी एग्जाम हैं उनके अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एनसीईआरटी सिलेबस डालते हैं, जो एक परफेक्ट सिलेबस है। तो बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे की बातें लास्ट में करेंगे अपने मुद्दे की तरफ। भारत की एकमात्र कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है और क्यों? यह अपना फैक्ट है। तो भारत में लगभग 400 नदियों का जाल है। कितनी नदियां हैं भारत में? लगभग 400। लेकिन उल्टी दिशा में बहने वाली नदी केवल एक है, वह है नर्मदा। इसके आगे के अपन देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे बहती है, आपको क्लियर बताऊंगा इस फैक्ट के बारे में। भारत की नर्मदा एक ऐसी नदी है जो उल्टी बहती है। इसके पीछे 2 कारण बताए गए हैं। नर्मदा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नर्मदा नदी के उल्टी दिशा में बहने के पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही कारण बताए जाते हैं। तो वैज्ञानिक भी देख लेते हैं और धार्मिक भी देख लेते हैं। आपको बताया था मन कि आपका फैक्ट क्लियर करवा के छोड़ूंगा, तो ये आपका फैक्ट अच्छी तरह याद हो जाएगा, आप लास्ट तक बने रहें। वैज्ञानिक कारण क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर्वप्रथम तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक कारण, नर्मदा उल्टी दिशा में बहने का मुख्य कारण शिफ्ट वैसी है कि शिफ्ट वैसी दरार वाली घाटी होती है, जिसके कारण नदी का बहाव ढलान के विपरीत दिशा में होता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में स्थित अमरकंटक पर्वत से होता है और यह पश्चिम की ओर बहती है, गुजरात में कच्छ से रण में जाकर गिरती है। ये तो हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैज्ञानिक कारण। अभी इसके ऊपर अपन धार्मिक कारण और मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धार्मिक कारण क्या है उसके अंदर अपन चर्चा करते हैं। नर्मदा नदी के उल्टी दिशा में बहने के पीछे पौराणिक कहानी भी है। मतलब कि जो अपने इतिहास वगैरह, जो पुराण वगैरह वगैरह जो है ना पहले, उनमें लिखी हुई कहानी भी है। इस कहानी में क्या बताया गया है यह मैं आपको बता देता हूँ। इस कहानी के मुताबिक नर्मदा नदी का विवाह सोमभद्र के तय हुआ था। किससे हुआ था? सोमभद्र से तय हुआ था। लेकिन नर्मदा की सहेली कौन? जोहिला, जो सोमभद्र पसंद आ गई, मतलब कि सोमभद्र को पसंद आ गई। इससे नर्मदा दुखी हो गई। कौन हो गई? दोबारा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। नर्मदा नदी का जब विवाह सोमभद्र से तय हुआ था, लेकिन नर्मदा की सहेली जोहिला को सोमभद्र पसंद आ गई। मतलब कि सोमभद्र को कौन पसंद आ गई? जोहिला। इससे नर्मदा दुखी हो गई और उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला कर लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और वह विपरीत दिशा में बहने लगी। यह है धार्मिक कारण। तो ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट देखने के लिए हर दिन अपने चैनल के ऊपर एक दो क्लिप डाले जाते हैं, वीडियो डाले जाते हैं, और कहीं पर भी आपका कोई फैक्ट हो तो तुरंत प्रभाव से हम समाधान करके आपको बताएंगे। अलग अलग प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं और संतोषजनक पूरा सिलेबस करवाया हुआ है। पूरा तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशनों के अंदर फिर नए नए पॉइंट आ जाते हैं, करंट अफेयर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सूचना के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तब तक ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।